इट्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग। 2 लाइन ऊपर वाली रीड आउट कर लो, 2 लाइन नीचे वाली रीड आउट कर लो। अगर आप भी इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो बिल्कुल गलत पैटर्न है, इससे आपका स्कोर है वो कभी भी नहीं आएगा। हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ लिस्ट ऑफ हेडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जिस भी बच्चे को लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो के बाद है खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग में, वो होता है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। सो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला उन्होंने कि हमने ए से लेकर जी तक पैराग्राफ को पढ़ना है। फिर उसके बाद इनको काउंट करो, कितने बनते हैं हमारे पास ये। ऑप्शंस हमें 11 दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हमारे पास 7 है, मतलब जिसका हमने आंसर देना है वो 7 है, ऑप्शंस हमारे पास 11 है। सो इससे क्या चीज़ क्लियर हुई है कि इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। जितने भी ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा दिए होंगे उनको अपनी साइड में ज़रूर लिखना है कि इसमें हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है। क्यों लिखना है? ताकि जब आप उसको एलिमिनेट करो तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर रहे कि इसमें फालतू चीज़ें भी दी हुई है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। एक बार ट्राई करके देखना है इस स्टेप को, आपका स्कोर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो गाइज, जो लिस्ट ऑफ एडिंग होती है इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि पूरे पैराग्राफ का ओवरऑल निकालना। ठीक है, ओवरऑल पूरे पैराग्राफ का निकालना। अगर हमारे पास 10 लाइन्स दी हुई हैं तो 10 में से आप एटलीस्ट 5 लाइन को तो अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप 5 लाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को आराम से सॉल्व कर सकते हो। जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता उसको स्किप कर दो। जरूरी बात नहीं होती है कि आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली टिप फॉलो करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको करके बताती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा पैराग्राफ कि चाहे हमने किस छोटा हो तरीके से चाहे इनको बड़ा हो, सॉल्व पढ़ना करना है। अपने पूरे का पूरा ही है। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, देर आर नॉट इनफ क्लासरूम एट द मस्कानी प्राइमरी स्कूल। सो ये जो स्कूल है वहाँ पे इतने ज्यादा क्लासरूम्स नहीं थे। सो हाफ द लेसन टेक प्लेस इन द शेड ऑफ येलो ब्लॉसम्स ट्री। सो ये जो ट्री के अंडर है ज्यादातर क्लासेस ली जाती थी। और ये जो रीडिंग है बहुत बार फाइनल एग्जाम में आ चुकी है। तो ये एग्जाम लेवल की ही लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है। जो बच्चे देखते होंगे कि कौन कौन सी पैसेजेस रिपीट होती है उनको पता होगा कि ये बहुत बार आ चुकी है। सो क्या चीज है कि वहां पे इतने क्लासरूम्स नहीं है, क्लासेस ट्री की शेड के अंदर लेते हैं वो। गिवन दिस शॉर्टेज इट माइट बी सीम ऑड, कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है, दैट वन ऑफ द स्कूल पर्पस बिल्ड क्लासरूम हैज बीन एम्प्टाइड ऑफ pupils and turned into a storeroom for the sack of grain। कहते हैं बहुत अजीब बात। जो स्कूल का क्लासरूम होता है वहां पे बच्चे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको स्टोर रूम बना दिया है जिसमें ग्रेन्स पड़े हुए हैं। बट इट मेक्स अ सेंस, लेकिन इसकी सेंस भी है। फूड मैटर्स मोर देन शेल्टर, क्योंकि फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू शेल्टर। सो क्या चीज पता चली कि वहां पे इतने क्लासरूम्स नहीं है, जो क्लासेस है वो ट्री की शेड के अंदर है, वो लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि वैसे तो स्कूल के जो क्लासरूम होते हैं वहां पे बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ के जो क्लासरूम्स हैं उनको स्टोर रूम बना दिया और वहां पे ग्रीन्स है। ये सेंस भी है क्योंकि ये फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेल्टर के कंपैरिजन। अब ये जो हमने इस यहाँ पे जितनी भी बात पढ़ी है वहां पे जाके हम मैच कर लेते हैं, देखते हैं किसके साथ मैच होती है। जो वर्ड नहीं पढ़ा ना उसको हमने कट करना है पहले। सो यहाँ पे देखो, हाउ टू मेंटेन एकेडमिक स्टैंडर्ड। कोई एकेडमिक स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करना इसकी बात नहीं देखी है। नॉन ऑफ द यूजुअल रीजन हाउ फूड प्रोग्राम अफेक्ट स्कूल अटेंडेंस, कोई स्कूल अटेंडेंस भी नहीं हमने देखा। हाउ फूड प्रोग्राम इज ऑपरेटेड, फूड प्रोग्राम कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। गर्ल्स गर्ल्स की तो बात ही नहीं हुई है। सरप्राइजिंग एकेडमिक आउटकम, रिजल्ट कैसा आया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। सरप्राइज की बात हुई है लेकिन एकेडमिक आउटकम्स की बात नहीं हुई है। ग्लोबल वर्ड आया ही नहीं। बाय वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, कुछ इसकी बात भी नहीं हुई है। सॉन्ग की बात भी नहीं हुई है। तो बचा क्या हमारे पास, थर्ड, सरप्राइजिंग यूज ऑफ स्कूल प्रेमिसेस का। वहां पे क्या था, ओड यूज ऑफ स्कूल क्लासरूम। ठीक है, एक अजीब सा उन्होंने स्कूल क्लासरूम का यूज किया था। तो हमारा वर्ड किसके साथ मैच हुआ, थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हुआ है। तो आपने रोमन में ही थर्ड लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको, मस्कानी इज वन ऑफ द पुअर पार्ट। बताइए कि एक बहुत ही पुअर पार्ट है। ठीक है,
लैंडलॉक्ड साउथर्न अफ्रीकन कंट्री ऑफ एक्सेप्शनल ब्यूटी एंड ग्रेट पॉवर्टी, वहां पे ब्यूटी बहुत अच्छी है लेकिन पॉवर्टी वहां पे बहुत है। नो वॉर लीव वेस्ट मलावी नॉर इज द लैंड यूजुअली क्राउडेड और इनफर्टाइल। उनको पता नहीं लग रहा क्यों है वहां पे। वो बोल रहे हैं कोई वार भी नहीं वहां पे हुई है, क्राउड भी नहीं है इतना, इनफर्टाइल भी नहीं है लैंड, फिर भी क्यों इतनी ज्यादा वहां पे गरीबी है। मालवाइंस स्टिल हैव ट्रबल फाइंडिंग इनफ टू के लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है खाना खाने के लिए। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर फेड टू द hunger blights more aspect of Malvine life. So the country is good a place as any to investigate how nutrition affect development and vice versa. So क्या चीज बताइए कि ये कंट्री बहुत अच्छी प्लेस है अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना हो कि न्यूट्रिशन कितना इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट के ऊपर। सो क्या चीज इसमें हमने देखी है कि बहुत पुअर कंट्री है, उनको पता नहीं लग रहा, रीजन नहीं मिल रहा भी इतनी पुअर क्यों है। कहते कि ना तो वहां पे कोई वार हुई है, ना ही वहां पे इनफर्टाइल है, ना ही वहां पे इतना क्राउड है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा गरीबी वहां पे क्यों है। सो ये एक बहुत अच्छी जगह है अगर हमने इन्वेस्टिगेट करना हो कि कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता है न्यूट्रिशन का डेवलपमेंट के ऊपर। दैट्स इट। मैच होता है तो ये किसी का आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ये। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग की कोई बात नहीं हुई है, सॉन्ग वर्ड आया ही नहीं बीच में, ग्लोबल की बात ही नहीं हुई है अभी, सरप्राइजिंग एकेडमिक आउटकम्स कुछ नहीं बताया, गर्ल्स वर्ड आया ही नहीं अभी तक, फूड प्रोग्राम कैसे ऑपरेट होता है इसकी बात भी नहीं हुई है, अटेंडेंस की बात भी नहीं हुई है, एकेडमिक स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करना है इसकी बात भी नहीं हुई है। सो क्या है, नॉन ऑफ द यूजुअल रीजन, कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है उनको भी, क्या रीजन हो सकता है इतनी ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। द मास्ट जो जहाँ के हेडमास्टर थे, ठीक है, हैज अ स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट ऑन द सब्जेक्ट, उनके काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग व्यूज थे इसके ऊपर। ही थिंक्स फूड इज प्राइसलेस टीचिंग एड। Since 1919, his student has received free school lunches. तो उनको क्या है, फ्री लंच मिलता था स्कूल में। डोनर्स सच एज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स प्रोवाइड फूड, ये कंपनी थी जो कि फ्री में फूड प्रोवाइड करती थी। दोज सैक्स ऑफ ग्रेन्स इज दैट कन्वर्टेड क्लासरूम, जो उस क्लासरूम में ग्रेन्स थे ना, वो ये वाली कंपनी है, वो देती थी फ्री में। लोकल्स वॉलंटियर डू कुकिंग, जो वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स थे वो कुक करते थे। टर्निंग द ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनटू द ब्लैंड बट न्यूट्रिशियस स्लोप एंड स्पूनिंग इट आउट ऑन टू प्लास्टिक प्लेट्स। तो सब कुछ वॉलंटियर्स करते थे, सब कुछ जो प्रोवाइड है बच्चों की प्लास्टिक की प्लेट्स में उनको प्रोवाइड किया जाता था। चिल्ड्रन लाइन अप इन ए लार्ज क्राउड, जो चिल्ड्रन है वो लाइंस बना लेते थे और काफी ज्यादा क्राउड होता था। चेयरफुली सिंगिंग अ सॉन्ग कॉल्ड, फिर वो एक सॉन्ग गाते थे और उसका नेम हमें ये उन्होंने बता दिया। सो इस पूरे पैराग्राफ में क्या मैक्सिमम बात हुई है, जब भी आपको दो ऑप्शन में ना कंफ्यूजन हो जाए कि इसका आंसर ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, तो आप किसकी मैक्सिमम टॉक हुई है, जिसकी मैक्सिमम बात होगी हमेशा वही आंसर है आएगा। सो इसमें देखते हैं क्या चीज बताई है। सो ये जो हेडमास्टर थे उनके काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स थे। उन्होंने क्या बताया कि बच्चों को फ्री लंच मिलना चाहिए। ये कंपनी थी जो कि फ्री में फूड प्रोवाइड करती थी, जो कि फूड उनके क्लासरूम में रखा जाता था। वॉलंटियर्स वहाँ पे कुकिंग करते थे, ड्राई करते थे, इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करते थे, न्यूट्रिशियस फूड होता था, फिर उनको प्लेट्स में सर्व भी करते थे बच्चों को। काफी ज्यादा क्राउड होता था और चेयरफुली वो सॉन्ग को सिंग करते थे। सो ये तो किसी का आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। और ये भी हो चुका है, आगे देख लेते हैं। वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग की तो कोई बात नहीं हुई है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव कुछ नहीं बताया उन्होंने। एकेडमिक आउटकम्स नो, गर्ल्स वर्ड ही नहीं आया वहां पे। ठीक है, फूड प्रोग्राम इफेक्ट स्कूल अटेंडेंस, कुछ भी अटेंडेंस की बात नहीं हुई है। एकेडमिक स्टैंडर्ड की कोई बात नहीं हुई है। अब जो 90% बच्चे होंगे उनको एक एस ऑप्शन में कंफ्यूजन आई होगी और इसमें कंफ्यूजन आई होगी। अब मेन प्रॉब्लम है कि इनमें से आंसर कौन सा आएगा। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम टॉक किसकी हुई है। सो उस पैराग्राफ में मैक्सिमम बात हुई है कि फूड प्रोग्राम कैसे ऑपरेट होता है।
ठीक है। कैसे ऑपरेट होता है, वो जो डोनर्स थे, ठीक है, कंपनी पहले फूड देती थी, वॉलंटियर आते थे, बनाते थे, ड्राई करते थे, ब्लेंड करते थे, प्लेट्स में देते थे। अब सॉन्ग की बात सिर्फ एक जगह पर दी हुई है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? मैक्सिमम बात इस ऑप्शन की हुई है, भी फूड प्रोग्राम कैसे ऑपरेट होता है, तो एक्यूरेट आंसर ये वाला हमारा आएगा। तो जब भी आपको कंफ्यूजन आएगी तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो पैराग्राफ डी, व्हेन स्कूल फीडिंग प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस, जब ये प्रोग्राम बना था, एनरोलमेंट एट मस्कानीज डबल्ड, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा हो गए थे। सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स हैड स्विच फ्रॉम द नियर बाय स्कूल, जो आसपास के स्कूल के बच्चे थे ना, वो भी उसी स्कूल में आना शुरू हो गए क्योंकि वहाँ पे फ्री फूड है वो मिलता था। बट मोस्ट वर चिल्ड्रन हुज फैमिलीज हैड प्रीवियसली केप्ट देम एट होम टू वर्क, वो भी आ जाते थे बच्चे जिनकी फैमिली पहले अलो नहीं करती थी उनको एजुकेशन के लिए, वो भी बच्चे अब स्कूल में आ जाते थे क्योंकि वहां पे फ्री फूड है वो मिलता था। दीज फैमिलीज वर सो पुअर दैट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन सीम्स अनअट्रैक्टिव, उनको कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं था उनकी फैमिली को। what set against the short term gains of sending children out to gather firewood or to help in the field? बताइए, ये जो फ्री का फूड मिलता था उसने उनकी कैलकुलेशन को चेंज कर दिया। जो बच्चे हैं उनको घर के लिए खाना नहीं दिया जाता था। गर्ल्स हु मोर लाइकली देन बॉयज टू केप्ट आउट ऑफ द स्कूल आर गिवन एक्स्ट्रा स्नैक्स, लेकिन गर्ल्स को घर ले जाने के लिए स्नैक्स हैं वो दिए जाते थे। अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ बताई है कि जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है ना स्कूल में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। जो फैमिलीज पहले अलो नहीं करती थी एजुकेशन को वो भी अब आ चुकी हैं स्कूल में। ठीक है, उनको कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं था, उनको क्या था कि उनके बच्चों को खाना मिल जाता था वो देते थे। गर्ल्स को घर के लिए भी खाना दिया जाता था, स्नैक्स दिए जाते थे, दैट्स इट। अब मैच करके देखते हैं किसके साथ मैच होता है। ये तो आएगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है, और ये भी हो चुका है। अब देखते हैं क्या आएगा। वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स को लर्न करना, कुछ भी ऐसी टॉक हमने नहीं देखी, सॉन्ग वर्ड ही नहीं आया वहां पे। ग्लोबल नो, कोई बात नहीं हुई है। एकेडमिक आउटकम नो की, एकेडमिक स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं हुआ। सो बचा क्या हमारे पास? 9, हाउ फूड प्रोग्राम अफेक्ट स्कूल अटेंडेंस। देखो इसमें भी हो सकता है इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो, तो आप देख लो मैक्सिमम बात किसकी हुई है। गर्ल्स को सिर्फ स्नैक दिया जाता था, एक लाइन में बात हुई है। पूरे पैराग्राफ में क्या चीज बताई है कि बच्चे डबल हो गए, बच्चे वहां से भी आना शुरू हो गए, नियर बाय स्कूल से भी आना शुरू हो गए, जो घर पे रहते थे वो भी आना शुरू हो गए, तो वहां पे डबल हो गई थी। तो मैक्सिमम बात किसकी हुई है? सो इस वाले ऑप्शन की हुई है, तो हमारा आंसर ये वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप गाइस आपको ये वाली जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।